तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने देखे थे आलोक भारती प्रकाशन से क्लास 10th की बुक एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 42 तक देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से, समझेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को प्लीज़ नीचे में, वीडियो के नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बगल में घंटी का निशान आए तो उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं मतलब बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। उनके यदि मतलब बाह्यतः स्पर्श करते हैं यदि उनके क्षेत्रफलों का योगफल 130 पाई सेंटीमीटर है, 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये केंद्र है बड़ा वाला वृत्त का और ये केंद्र है छोटा वाला वृत्त का। इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछता है कि 14 सेंटीमीटर, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस वृत्त का, बड़े वृत्त का भी त्रिज्या निकालना है और छोटे वृत्त का भी त्रिज्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, पूरे अगर 14 है, इसमें से इतने दूर का लंबाई है R, तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से R घटा देंगे उतना हो जाएगा। ये बात दिमाग से सोचने वाली है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, ये नहीं लिखिए अभी आप। और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, जब पूरे की लंबाई 14 है तो 14 में से घटाने के बाद जो बचेगा वो छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस R, ठीक है। तो इस वृत्त का त्रिज्या R और इस वृत्त की त्रिज्या 14 माइनस R। अब इस दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो चलेंगे प्रश्न से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। और जोड़ेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 14 माइनस R का स्क्वायर। इसका छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या तो 14 माइनस R है, तो R का स्क्वायर के जगह पे 14 माइनस R का स्क्वायर करना होगा। और दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 130 पाई, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये चीज, तो बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है सॉल्व। देखिए, अब दोनों में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं। तो पाई कॉमन लेने के बाद बच रहा है यहाँ से R स्क्वायर प्लस 14 माइनस R का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 130 पाई। तो ये पाई अगर इधर जाता है भाग में तो कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी ऐसे करके काट सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर रहेगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस R स्क्वायर और माइनस 2AB होगा, तो 14 दूनी 28 R हो जाएगा, बराबर 130, ठीक है। अब जो है इस R स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R स्क्वायर माइनस 28R होगा, ठीक है। और 196 और 30 घटेगा, इधर आके 130 घट जाएगा, मतलब 196 माइनस 130 हो जाएगा। एक साइड कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 28R और प्लस 196 में से 130 जाएगा तो बचेगा 66 बराबर 0। अब इस सभी टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 33। 2 कॉमन लेने के बाद, ठीक है, समझ लिया आपने। ये 2 कॉमन लिए तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 14 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 33 बचेगा। अब इस 2 को हम अगर भाग में ले जाएंगे इधर तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अचर पद को और x स्क्वायर के गुणांक को गुना करते हैं। तो अचर पद कितना है, 33, और x स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है, मतलब 2 पावर 2 वाला का। तो इसका 1 है और 33 है, तो 33 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितने से टूटेगा, 3 से 11 से लगेगा। अब इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता है। तो 11 और 3 को जोड़ के या फिर घटा के हमको बीच वाला लाना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 14 है, 11 और 3 दोनों को जोड़ के हमको 14 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है, R स्क्वायर और माइनस 11R मान लेते हैं और माइनस 3R मान लेते हैं। 11 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा, चूंकि माइनस में था तो माइनस ले लिए, बराबर 0। अब इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन लेंगे हम।
तो r कॉमन लेंगे यहाँ से तो r माइनस 11 बचेगा और -3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 11 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट में इस दोनों सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे r माइनस 11 और एक बार इसको लिख लेंगे r माइनस 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ r माइनस 11 का मान हमको अगर चाहिए तो इसको हम ले जाएंगे उधर भाग में, और भाग में जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो एक बारी होगा r माइनस 11 बराबर 0। अगर हमको इसका मान चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब r माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 3 और यहाँ से r का मान आ जाएगा 11। ठीक है, तो यही दोनों हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का। समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं, मतलब अंदर से स्पर्श करते हैं। जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है, वृत्त जो है पूरा गोल नहीं बन पाया है, थोड़ा सा टेढ़ा है, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं और उनके क्षेत्रफलों का योग है 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योगफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो 116 पाई क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वृत्त का केंद्र और छोटे वृत्त का केंद्र, इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस दोनों वृत्त के त्रिज्या के केंद्र के बीच का तो दूरी हमें मालूम है, लेकिन छोटा वृत्त का त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा ये बताइए। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो टोटल को जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, ये 6 भी रहेगा और ये r भी रहेगा, मतलब 6 + r हो जाएगा बड़े वृत्त का त्रिज्या। और छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, सिर्फ r होगा। ठीक है, तो ये चीज बस समझना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर r और बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 + r। ठीक है, ये चीज समझ लिए, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लिखिएगा प्रश्न से या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्षेत्रफल का योग। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई × 6 + r का स्क्वायर, पाई और त्रिज्या है 6 + r। ठीक है, प्लस पाई, और छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है, r है, तो सीधे से r² हो जाएगा। ठीक है, बराबर दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 116 पाई। ठीक है, तो बस पिछले क्वेश्चन के जैसे सेम पाई हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6 + r का होल स्क्वायर और प्लस r² बच जाएगा। ठीक है, बराबर 116 पाई। तो पाई से पाई कट गया पहले के जैसे, और यहाँ बच जाएगा 6 × 1 36 + r² प्लस 6 × 2 12 r प्लस r² बराबर 116। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया आपने। r² और r² दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r² प्लस 12r हो जाएगा, और ये 36 है, इधर से 116 आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11 80 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक, तो अब इसमें से फिर 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद बच रहा r² प्लस 6r और -40 बराबर 0। अब ये 2 उधर भाग में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट अगर समझा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब 40 का और 1 का गुना करेंगे आपस में तो 40 ही होगा, और 40 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 20 लगेगा, 2 से 10 लगेगा, 2 से 2 पंचे 10 लगेगा। अब हमको क्या लाना है, 6 लाना है। तो कैसे लाएंगे ये ध्यान के देना है आपको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 5 दूना 10, ठीक है, और 2 दूनी 4, 10 और 4 में हम ला सकते हैं 6, 10 में से 4 को घटा देंगे तो 6 चला आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सोचेंगे r² प्लस एक बार हम 10r लिख देते हैं और -4r लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 6r आ जाएगा, 10 4 के रेंज में ले आए। ठीक है, और -40 = 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा तो r + 10 बचेगा, और यहाँ से क्या आएगा, -4 कॉमन आएगा तो r + 10 बचेगा = 0। तो यहाँ से क्या क्या मान आया, एक बार बॉक्स में लिख देते हैं, r + 10 × r - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब कैसे होगा ये पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया, और ये हो जाएगा r - 4 = 0। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से r का मान आ जाएगा -11 सेंटीमीटर, -11 ना -10।
ठीक है, -10। अब बताइए आपके किसी भी वृत्त का त्रिज्या क्या नेगेटिव में -10 हो सकता है? नेगेटिव में तो त्रिज्या हो ही नहीं सकता, 0 से कम तो किसी का त्रिज्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना से हम नापना स्टार्ट करेंगे तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है -10, तो ये क्या हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये अपना गलत आंसर आया है, तो ये हो जाएगा असंभव। अपना सही आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, मतलब r बराबर 4 सेंटीमीटर जो है वो है एकदम से करेक्ट। मतलब छोटे वृत्त का त्रिज्या को हमने स्मॉल r माना था, तो वो कितना आया 4। ठीक है, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या निकल गया कितना, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 6 + r हो जाएगा, 6 + r मतलब 6 + 4 बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ आ गया पॉजिटिव में, यहाँ लेकिन नेगेटिव में आया था, तो ये असंभव होगा। अपना सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, समझने में अगर कहीं किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए, दी गई आकृति में OABC क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, अगर ये आप अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी भारी बात नहीं है। ठीक है, जिसके 3 शीर्ष बिंदु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित है। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या किया है, √3 का मान दे दिया है कितना, 1.732। √3 का मान होता ही है 1.732। आप चाहें तो 1.73 तक भी ले सकते हैं, 732 तक भी ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा प्रत्येक शीर्ष कहाँ स्थित है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का भुजा भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वृत्त का त्रिज्या ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वृत्त का त्रिज्या ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग का ही एक दूसरा रूप होता है। जो कि वर्ग में होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक भुजा आपस में बराबर जरूर होता है। ठीक है, इस तरह से अगर बनेगा, सभी भुजा बराबर हो, अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये समचतुर्भुज है। इसमें जो है ना कोण 90 डिग्री होने का कोई खास नीड नहीं है इसमें। ठीक है, तो सम वर्ग के लिए क्या होता है, चारों कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा वर्ग को ही तिरछा कर देंगे तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा। सिर्फ सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर। अगर 2 भुजा 10 है तो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, कोई एक भुजा आधार मानेंगे और उससे ऊपर लंब जो होगा वो उसका ऊंचाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमको बहुत ही इजी तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चूंकि हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। और त्रिभुज कैसा बन रहा है, त्रिभुज कैसा बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। चूंकि सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 10 10 10 10। ठीक है, 2 त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो क्या करेंगे, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तीनों भुजा 10 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाले का भी होगा, क्योंकि ऊपर वाले का भी भुजा कितना है, 10 10 10। ठीक है, तो सीधे से हम कर सकते हैं 2 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 से गुना कर देंगे एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यही दोनों क्या है, एक समचतुर्भुज का निर्माण करता है। ठीक है, तो 2 गुने और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुने √3/4 गुने 100। ठीक है, अब 4 से ये कट जाएगा 25 से, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 और गुने √3 है, तो √3 का मान रख देते हैं 1.732। ठीक है, अब इसको गुना करने के बाद कितना आया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको, थोड़ा सा गुना करना है। तो गुना करने के बाद आएगा 86.6। ठीक है, 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही अपना प्यारा सा सोल्यूशन दोस्तों, प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर
45 का। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो फ्रेंड्स आइए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। क्वेश्चन नहीं कह रहा है, बस यही कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब दो वृत्तखंड इसमें क्या होगा, एक छोटा वाला होगा तो वो लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला होगा तो दीर्घ वृत्तखंड। इस दोनों का क्षेत्रफल निकालना में बहुत ही प्यारे तरीके से होगा सॉल्व। देखिए दोस्तों, एक वृत्त हम बनाएंगे, थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा बनाना है। ठीक है, ये हो गया वृत्त, नहीं हुआ ये वृत्त। ठीक है, थोड़ा सा और गोला कर देते हैं तो हो जाएगा वृत्त। हो गया वृत्त। अब देखिए कितना कह रहा है, इसका त्रिज्या कह रहा है 42 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, 42 सेंटीमीटर है। और इसके जो है, और इसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है, ये कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री मान लेते हैं, ये बन गया 120 डिग्री का। तो ये भी त्रिज्या ही होगा। ठीक है, 42 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वृत्तखंड, ये क्या होता है, इसका जो होता है चाप और ये जीवा हुआ, ये जीवा। ठीक है, और ये चाप से घिरा हुआ क्षेत्र जो है यही होता है वृत्तखंड। तो छोटा वाला भाग है तो ये लघु वृत्तखंड, और बड़ा चाप से घिरेगा तो वो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ थीटा बराबर मतलब क्या है, इसका केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आर बराबर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो यहां से हम लिखते हैं प्रश्न से अब क्या निकालना है हमको, पहले निकाल लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छोटा वाला भाग का। तो पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे इस पूरे में से, तो क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आप फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए दोनों में आर स्क्वायर और आर स्क्वायर है तो कॉमन आ गया दोनों में आर स्क्वायर। तो क्या बच रहा है यहाँ से, पाई थीटा बट्टा 360 और माइनस 1/2 साइन, और थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बराबर आर स्क्वायर, आर के मान कितना है 42 है, तो 42 का स्क्वायर करेंगे और इनटू इस अंदर का मान को सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुने 360 होगा, और थीटा का मान कितना है 120 और माइनस 1/2। और देखिएगा साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 9 3 12। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा वही कॉस थीटा, मतलब ये 30 डिग्री जो है ना, इसका मान हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ से मान कितना आ गया, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। ठीक है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। समझने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 12 से 12 या 36 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया 22/21 माइनस √3/4। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, दोनों अलग अलग टर्म में तो गुना कर देंगे सीधे 21 को 4 से, तो 1764 हो जाएगा, और इंटू 21 4 को गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। फिर 22 चौके 88 और माइनस 4 से कितना मरतबे लगा इसमें 21 मरतबे, तो इधर कितना हो जाएगा 21√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कटेंगे किससे, 84 से कट जाएगा 21 से। ठीक है, 84 से कट गया ये 21 से, तो अब क्या हो जाएगा 21 से कटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 21 इंटू 88 माइनस 21 √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। तो 1.732 से गुना करके 88 में से घटाने के बाद बचेगा इसमें से कितना, तो 21 को 51.67। इस टर्म को अगर आप गुना करके सॉल्व करते हैं तो 51.67 आएगा, और इस पूरे को गुना करने के बाद 1085.07
सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल पाया है, अभी पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो पाया है। इसके बाद देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमको कितना मालूम चला, बस ये जो भाग हमने कलर किया है, जो भाग को हमने छायांकित किया, बस उसी भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस निकला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो भाग पूरा बच गया ऊपर वाला, ये सभी पूरे मिला के इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला टर्म को अगर हम घटा देते हैं तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा बाकी का। तो वो क्या होगा, वो होगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना कोई भारी बात नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ऊपर में कर लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। मतलब ये दीर्घ वृत्तखंड लिखने से पहले लघु वृत्तखंड के बाद। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है, 42 है। तो 42 को 42 से गुना कर देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। और इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 5,544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस उसमें से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से निकल जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का कितना है, 5544। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 1085.07। ठीक है, यही आया था। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 4458.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो देखेंगे आगे के सोल्यूशन। उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम था, शोर शराबा का प्रॉब्लम था, सरस्वती पूजा का, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना दिए हैं। ठीक है, तो बस एंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।